अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए सॉफ्ट बन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी में किस तरह से बन बनाए जाते हैं कि वो हम लोग घर में भी ले आते हैं, तो ये 2-4 दिन तक बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्ट रहते हैं। तो तमाम रेसिपी डिटेल के साथ होने वाली है। एक-एक चीज़ जो है डिटेल के साथ बताऊँगी। दूध चाहिए है, थोड़ा-सा हमें ऑयल चाहिए होगा। हम लोग इसमें यूज़ करेंगे जी थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी। सिंपल ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेना है। बटर यूज़ करेंगे। सॉफ्ट बटर लेना है, फ्रिज से निकाल के इसको मैंने 2 घंटे पहले ही बाहर रख दिया है। साथ में यूज़ करेंगे हम लोग थोड़ा-सा नमक, ईस्ट इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम लोगों को थोड़ा-सा मिल्क पाउडर चाहिए होगा और तमाम चीज़ें डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। मैं फूड कलर के साथ में यूज़ करूँगी कहाँ, तो साथ-साथ बताती हूँ। सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप नीम गर्म दूध, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट का और साथ में इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून वनीला पाउडर या फिर वनीला एसेंस का और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मैं थोड़ी-सी स्वीट बन बना रही हूँ इसलिए मैंने शुगर ज़्यादा डाली है, अदरवाइज़ आप लोग 1 टेबलस्पून ओनली डालेंगे। 5 मिनट तक कवर करके रखेंगे और ईस्ट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी, एक्टिव हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और इसमें 1/4 कप ऑयल का ऐड करेंगे। इस पार्ट में हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब हम लोग इसमें मैदा ऐड कर लेते हैं। हम लोग पूरे जो है ना बन में 3 कप मैदा यूज़ करेंगे। मैंने 1 कप डाला है, अब 2 कप और इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का भी ऐड कर देते हैं। इससे जो बन हैं वो मज़े के भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। पहले हम लोग 2 कप मैदे को डाल के ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि लम्स वगैरह बिल्कुल फिनिश हो जाए। इस तरह डो बनाने में आसानी भी होती है और ईस्ट मज़े से एक्टिव भी हो जाती है। आज की रेसिपी बहुत ही डिटेल के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों को बेकिंग का शौक है तो वो बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं करें। तीसरा कप मैंने मैदे का ऐड कर दिया है और अब हम लोग हाथों की मदद से इसकी डो रेडी कर लेंगे। तमाम डो मैंने इकट्ठी कर ली है, ये इसी तरह से स्टिकी होगी। मैंने डिटेल के साथ दिखाने के लिए आप लोगों को इस पार्ट में भी दिखा रही हूँ। तो इस पार्ट में हम लोगों ने चलना है अपने बोर्ड की तरफ, इसको स्ट्रेच करते हुए किस तरह से गूँथना है। अपने सॉफ्ट बटर को ले लेना है, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जी। इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसके साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ना, तो इसी तरह से बस हमारी डो रेडी हो जाएगी। इसमें से लम्स भी फिनिश हो जाएँगे, ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। छोटा-सा मैं प्रोसीजर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी डो है ना वो गूँधी जाएगी अच्छे से। ये वाला तरीक़ेकार आप लोग करेंगे ना तो आपकी डो इतनी ज़बरदस्त बनेगी और फिर जो उससे बन बनेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ज़बरदस्त सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह की सॉफ्ट सी और ज़बरदस्त सी आप लोगों ने डो रेडी करने के बाद इसको रखना है बाउल में। थोड़ा-सा लगाएँगे बाउल में ऑयल और फिर इसके अंदर रख देंगे अपनी डो। इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हम लोग रख देंगे सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में 1 घंटा काफ़ी हो जाता है। ज़बरदस्त सी डो राइस हो चुकी है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त। बस इसी तरह की डो रेडी हो जाएगी ना तो बन बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करना चाहते हैं तब तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है और अगर घर में बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगी। फ़ौरन से कीजिए लाइक और हम लोगों ने बेकिंग ट्रे ले लेनी है, उसमें लगा देना है बटर पेपर। सिंपल कोई चीज़ नहीं लगानी है, पेड़े छोटे-छोटे से बनाने हैं। सिंपल देखिए इस तरह से निकालेंगे और हमारा पेड़ा रेडी है। इसको हम लोगों ने इसी तरह से नहीं बेकिंग के लिए लेकर चलना, इसको हम लोग तकरीबन जो है ना कम से कम 20 से 25 मिनट तक के लिए कवर करके रखेंगे। अच्छे से सेट हो जाते हैं, राइस हो जाते हैं। अब हम लोगों ने अंडे की जर्दी लेनी है, थोड़ा-सा फूड कलर लेना है और थोड़ी-सी मैंने शुगर भी यूज़ की है यहाँ पे। शुगर स्किप कर सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून इसमें दूध भी ऐड किया है। यहाँ पे आप लोग सिंपल जो है ना वो अंडा लगा देते हैं, अंडे से थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा तो उसमें आप लोग दूध भी ऐड कीजिए और साथ में थोड़ा-सा कलर यूज़ करेंगे या फिर आप लोग कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इस पार्ट में थोड़ा-सा। इससे बन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से कलर हो जाता है और वो फ़ैसिनेट करता है हमेशा, जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है। इसको अप्लाई करेंगे अपने बन के ऊपर जो अच्छे से सेट हो चुके हैं, राइज़ हो चुके हैं। जब तक राइज़ नहीं हो तब तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है। इतनी देर में हमारा ओवन भी है, वो भी गर्म हो जाएगा और इसको लेकर चलेंगे फिर ओवन की तरफ। इससे पहले मैंने कलौंजी और तिल भी लगा दिए इसके ऊपर ताकि फ्लेवर ज़बरदस्त सा हो जाए। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 12 टू 15 मिनट्स। और ज़बरदस्त से बहुत ही अमेज़िंग कलर के साथ ज़बरदस्त से सॉफ्ट से बन हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आज की बन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं करीब से दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये।
वाओ! बहुत ज़बरदस्त। और इसको आप लोग बनाकर एयर टाइट बर्तन में रख लीजिए, ये इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।